हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 बोर्स। ये एक एसे है जिसे लिखा है ई.वी. लुकास ने। ग्रेट ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरस एसेस लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं ई.वी. लुकास। इट रिक्वायर्स ए सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, एश्योरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू राइट अबाउट बोर्स एट ऑल एक्सेप्ट एज वन ऑफ देम। अब राइटर कहते हैं कि बोर्स के बारे में लिखने के लिए, बोरिंग पर्सन के बारे में लिखने के लिए कुछ हमको एक सुपीरियरिटी की ज़रूरत है, कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक श्योरिटी होनी चाहिए हमारे में, तभी हम बोर्स के बारे में लिख सकते हैं। और सिर्फ हम तब लिख सकते हैं जब हम उनमें से एक हों, मतलब हम भी एक बोरिंग पर्सन हों। But since your true bore is always unconscious of his boorishness and indeed usually think of himself as the most companionable of men. लेकिन ई.वी. लुकास कहते हैं कि जो बोरिंग पर्सन होते हैं वो अपने इस बोरिशनेस से अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब उनको मालूम ही नहीं होता कि वो लोगों को बोर करते हैं। वो उनको लगता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है और इस तरह से वो उनको लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपेनिएबल है, मतलब उनका जो कंपनी है, उनकी जो दोस्ती है लोगों को पसंद आती है, उनका साथ लोगों को पसंद आता है, ऐसा उनको लगता है। टू राइट एज ए वन ऑफ देम इज ए टू एक्वाइट वन सेल्फ ऑफ द स्टिग्मा। और कहते हैं कि उनके बारे में लिखना, बोरिंग पर्सन के बारे में लिखना, अपने आप को इस धब्बे से मुक्त करना है, मतलब बोरिशनेस के धब्बे से मुक्त करना है। स्टिग्मा मीन्स धब्बा, कलंक। इस तरह से वो बहुत ही ह्यूमरसली इस ऐसे को लिखे हैं और इस ह्यूमर के बीच में वो एक रिफॉर्म लाने की कोशिश किए हैं। Now, nevertheless, at some time, I fear everybody is a bore because everybody now and again has a fixed idea to impart. अब ल्यूकास कहते हैं कि मैं डरता हूँ, मैं फियर करता हूँ, ये बोलने में डरता हूँ कि हर इंसान कभी ना कभी बोर तो होता ही है, मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी को वो बोर करता ही है, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई फिक्स्ड आइडिया रहता है, एक बातें होती है जो दूसरों को बताना चाहता है। एंड फिक्स्ड आइडिया ऑफ द फ्यू आर द बोर्डम ऑफ मैनी। अब वो जो आइडिया है उसके लिए तो बहुत ही इनोवेटिव हो सकता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो सामने वाले को वो आइडिया उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, उसे बोरिंग लगे। ऑल्सो इवन द लीस्ट सेल्फ सेंटर्ड मैन कैन नाउ एंड देन हैव ए पर्सनल एक्सपीरियंस सफिशिएंटली odd to lose its true proportion and force him to inflict it over much or others. अब कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, जो अपने आप में सीमित रहता है, लोगों से ज़्यादा अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करता, ज़्यादा बातें नहीं करता, उस इंसान के पास भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होती है, जो व्यक्तिगत उसके बातें होती हैं, पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं, जिनको वो दूसरों से जब शेयर करता है तो वो ठीक से उसे बता नहीं पाता, उसका ट्रू प्रोपोर्शन में, ट्रू उसके जो मतलब अच्छे तरीके से उसको व्यक्त नहीं कर पाता, और कभी उस किसी बातों को ज़्यादा कह देता है, किसी को कम कर देता, मतलब एकदम प्रॉपर वे में वो बता नहीं पाता। बट बोर्स एज ए रूल आर बोर्स ऑलवेज। लेकिन जैसा का रूल है, कह रहे हैं, जैसे बोर जो होते हैं, बोरिंग पर्सन होते हैं, वो हमेशा ही बोर करते हैं, ऐसा नहीं कि कभी बोर कर रहे हैं, हमेशा ही बोर करते हैं। फॉर इगोटिज्म इज अ बियॉन्ड क्वेश्चन द बोर्स फाउंडेशन स्टोन। क्योंकि ईगोटिज्म जो है वो उनकी फाउंडेशन स्टोन है, उनका जो मेन क्वालिटी है ईगोटिज्म, तो इस वजह से वो हमेशा से ही वो बोर करते हैं। तो ईगोटिज्म क्या है? ईगोटिज्म है सेल्फिशनेस, अपने बारे में बात करना, हमेशा अपने इसमें सेल्फिशनेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, डॉक्ट्राइन दैट इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट इज द वैलिड एंड ऑफ ऑल एक्शंस। इस तरह से जो होते हैं सेल्फ सेंटर टाइप के, तो ये उनकी मेन क्वालिटी होती है। मैं वाले होते हैं जो बोरिंग पर्सन होते हैं। His belief being that what interests him and involves himself as a central figure must interest you. तो उसके में एक बिलीफ होती है, जो बोरिंग पर्सन के में एक विश्वास होता है कि जो बातें उसे इंटरेस्टिंग लग रही हैं वो डेफिनेटली सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगेगी, और वो उस बातों का वो सेंट्रल फिगर होना चाहता है और होता भी है। since he lives all the time, sometimes something in happening is which he central figure, क्योंकि उसके आसपास हर समय ऐसी कुछ बातें होते रहती हैं जिसमें वो सेंट्रल फिगर रहता है। अब
किसी भी इंसान के आसपास जो होता है उसमें तो वो सेंट्रल फिगर रहते ही हैं। ही हैज़ ऑलवेज समथिंग न्यू टू डिस्कस अपॉन, तो उसके पास हर समय कुछ ना कुछ नया होता है जिससे वो डिस्कस कर सकता है, जिससे लोगों को बता सकता है कि ये हुआ वो हुआ। और हमेशा वो ऑब्जर्वेंट भी होते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है, और उसको बहुत ही मतलब मज़े से बताते भी हैं लोगों को। Himself, his house, his garden, himself, his wife, his children, himself, his cars, his handicap, himself, his health, his ancestry, himself, the strange way in which without inviting them to. तो ऐसे जो बोरिंग पर्सन होते हैं उनको चाहे बोला जाए चाहे ना बोला जाए वो अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अब इस पैराग्राफ में राइटर ने बार बार हिमसेल्फ का यूज़ किया है। वो इस बात को स्ट्रेस करना चाहते हैं ईवी लुकास कि उसके सारी बातों का जो केंद्र बिंदु होता है, फोकस पॉइंट होता है, वो खुद हिमसेल्फ। तो कभी वो अपने वाइफ के बारे में बताता है, गार्डन के बारे में, तो कभी अपने बच्चों के बारे में, तो कभी कार के बारे में, तो कभी अपने हैंडीकेप जो उसका कुछ परेशानी हुआ होगा, तो कभी अपने हेल्थ के बारे में, कभी अपने एंसेस्ट्री मतलब कहाँ से वो पैदा हुआ, का उसके जो पूरे लीनिएज है, तो कभी वो इस स्ट्रेंज तरीके से पूरे मतलब बहुत ही विचित्र तरीके से सारी बातों को बताते हैं, चाहे उनको उसको बताने के लिए बोला जाए चाहे ना बोला जाए। ऑल काइंड्स ऑफ पीपल कन्फाइड इन हिम एंड आस्क हिज एडवाइस, ऐसा भी बोलते हैं कि अरे मुझे इसने एडवाइस के लिए पूछा। उनके हिसाब से सब कोई उनके पास आते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, उनको अपनी बातें शेयर करते हैं। हिज ह्यूमरस वे विथ वेटर्स, बताते हैं कैसे वो वेटर से मैं मिला, कैसे उसे डील किया वेटर से। हिज इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, उसे कभी इन्फ्लुएंजा फ्लू हुआ होगा तो कैसे उससे वो डील किया, कैसे उससे बाहर आया, कैसे उसकी इम्यूनिटी विकसित हुई। हिज ट्रैवल्स, उसके अपने ट्रैवल्स के बारे में बताते हैं। द इंस्टिंक्ट विच ऑलवेज लीड हिम टू बेस्ट रेस्टोरेंट, और उसका जो इंस्टिंक्ट है, जो एकदम मतलब कहना चाहिए कि फीलिंग होती है जो हमको किसी चीज़ में गाइड करती है, उस इंस्टिंक्ट के हिसाब से कैसे वो हमेशा बेस्ट रेस्टोरेंट में ही जाते हैं, किसी इधर उधर छोटे मोटे रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं। हिज क्लॉथ, हिज डेंटिस्ट, उसके कपड़े, उनके डेंटिस्ट। हिज फ्रीडम फ्रॉम स्नोबॉल, ये स्नोबॉल मतलब पुरानी परंपराओं से, घिसी पड़ी परंपराओं से आज़ादी, तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो वो बताते हैं हिज बीइंग वन ऑफ दोज मैन हु लुक अपॉन द ओपन एयर इज़ द बेस्ट चर्च, वो कैसे है कि उनको वो ओपन एयर में घूमना बहुत पसंद है, ओपन एयर में घूमना, खुली हवा में घूमना उनके लिए चर्च में जाने के बराबर है, इस तरह से वो बताते हैं। हिज पॉसिबल इग्नोरेंस ऑफ द आर्ट्स, और बट सर्टिट्यूड इज व्हाट ही लाइक्स हिमसेल्फ। अब राइटर कहते हैं कि उसे आर्ट के बारे में भले ही कुछ ना मालूम हो, कला के बारे में कुछ भी ना मालूम हो, लेकिन वो इस बारे में हमेशा श्योर रहते हैं कि क्या उसे पसंद है, क्या उसे नापसंद है। हिज ट्रम्प ओवर द इनकम टैक्स, कैसे उन्होंने इनकम टैक्स लोगों के ऊपर अपनी विजय हासिल की, उनको बेवकूफ़ बनाया। दीज आर दी हैप्पी मैन दिस वर्ल्ड्स एक्सल ट्री, तो ये जो लोग होते हैं, बोरिंग लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मैन होते हैं, खुश लोग होते हैं, खुश मिजाज लोग होते हैं, और उनके पूरे वर्ल्ड के एक्सल ट्री होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं से घूम रही है, पूरे दुनिया का सेंटर वही है, पाइवोटल पॉइंट है, सेंट्रल फिगर है दुनिया के, ऐसा वो उनको लगता है। आई हैव बीन रिफरिंग टू बोर्ड्स एक्सक्लूसिवली एज मैन, whether that is quite just I am not sure, but I shall leave it there। अब ये भी लिकास बहुत ही ह्यूमरसली यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बोर लोगों को यहाँ पे इंसान कह रहा हूँ, मैन कह रहा हूँ, आदमी कह रहा हूँ, लेकिन मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ, मैं न्याय कर रहा हूँ इस बात के साथ, लेकिन ये मैं छोड़ता हूँ, यहीं पे छोड़ता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ कि आप उन्हें मैन माने या कुछ भी माने या शैतान माने। बोर्ड्स आर हैप्पी लार्जली बिकॉज दे हैव सो मच टू टेल एंड कम सो वेल आउट ऑफ इट। बोर जो होते हैं बहुत ही हैप्पी होते हैं क्योंकि उन्हें इतना कुछ बताना होता है, इतनी अपने दिल की भड़ास निकालनी होती है, तो वो खुश रहते हैं। अपने मन की बात अगर हम बता दें तो खुश रहते हैं ना। एंड कम सो वेल आउट ऑफ इट, और उससे बहुत ही अच्छे से वो बाहर आ जाते हैं। बट चीफली बिकॉज दे कैन फाइंड पीपल टू टेल इट सो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो खुश इसलिए रहते हैं कि हमेशा उन्हें कोई ना कोई बकरा मिल ही जाता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको अपनी बात बता सकें, देयर ऑडियंस मिल जाते हैं उन्हें। द ट्रेजेडी इज दे आर ऑलवेज फाइंड देयर लिसनर्स, तो ये ट्रेजेडी है कि उन्हें हमेशा अपने लिसनर्स मिल जाते हैं, सुनने वाले मिल जाते हैं। मी ऑलमोस्ट फर्स्ट, और राइटर कहते हैं मैं तो मिल ही जाता हूँ, मैं तो हमेशा फंस ही जाता हूँ इन बोरिंग लोगों के बीच में। एंड वाई कैन दे, और ऐसा वो क्यों कर पाते हैं?
वाई कैन इवन नोटोरियस बोर्स ऑलवेज बी श्योर ऑफ एन ऑडियंस? क्यों नोटोरियस मीन्स जो कहना चाहिए कुख्यात, कुख्यात से कुख्यात जो बोर्स होते हैं उन्हें भी ऑडियंस मिल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? द आंसर है कि द इनएराडिकेबल काइंडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर में, जो मानव में, जो इंसान में एक दयालुपन की जो भावना होती है, जो एक काइंडनेस की भावना होती है। फ्यू मैन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू से फॉर हेवन सेक गो अवे यू वेरी मी, क्योंकि बहुत कम लोग इतने हिम्मत वाले होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं कि वो कह पाए कि भगवान के लिए अब चले जाओ, मुझे बहुत बोर हो रहा है, बहुत बोर कर लिया तुमने, ऐसा वो कह पाए, क्योंकि हम दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते। बोर्स मेक्स कवर्ड ऑफ अस ऑल, तो ये इस तरह से बोर हमको डरपोक बना देते हैं, हम डरते हैं, उनको हर्ट करने से डरते हैं। एंड वी आर लेफ्ट ईदर टू लिसन एंड एंड्योर और टू टेक रेफ्यूज इन क्रेवन फ्लाइट, तो मतलब हमको सुनना ही पड़ता है उनकी बातों को और सहना ही पड़ता है, एंड्योर मीन सहना, और या तो फिर हम अपने क्रेवन फ्लाइट मतलब भाग जाना, या तो भाग के हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीके हैं, या तो हम उसको टॉलरेट करो या तो भाग जाओ। वी सी them in a distance and turn down side street or hasten from the room, हम उनको दूर से आता देखते हैं और अपने रास्ता बदल देते हैं, स्ट्रीट बदल देते हैं, और कभी रूम में आने वाला हो तो फटाफट रूम से जाने लगते हैं। वन मैन आई नो हैज़ मीन्स अवॉइड करते हैं हम इस तरह से उनको। वन मैन आई नो हैज़ ए कॉम्पैक्ट विथ ए पेग बॉय, मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसने एक पेग बॉय से कॉम्पैक्ट किया था, डील किया था। पेग बॉय मीन्स जो क्लब वगैरह में जो काम करने वाले जो लड़के होते हैं, स्पॉट बॉय टाइप के, whose duty it is whenever my friend is attacked by a certain bore in the club to hasten up and say he is wanted on the telephone। तो मेरे मतलब उस आदमी ने पेग बॉय से डील की थी कि जब भी मेरे को कोई बोरिंग पर्सन मेरे पास आ जाए, मेरे को बोर करना शुरू कर दे, तो तुम समझ जाना और तुम आना, मेरे को आके बोलना कि आपका फ़ोन आया है सर करके। तो इस तरह से वो बच पाएगा, अवॉइड कर पाएगा उस बोरिंग पर्सन को। एंड इंजीनियस डिवाइस बट इट मस्ट नॉट बी वर्क टू अपन, अब राइटर कहते हैं तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, इंजीनियस एकदम धमाकेदार आइडिया है, लेकिन ये हमेशा वर्क नहीं करता, हमेशा काम नहीं आया मेरे दोस्त के, उस आदमी के। बिकॉज माई फ्रेंड दो ही कैन स्टूप टू डिसाइड एंड सफ्टर फेज, क्योंकि जो मेरा जो फ्रेंड है हालांकि डिसाइड पे उतर गया, मतलब एक तरह से धोखा दे रहा है ना वो, धोखे पे उतर गया, सफ्टर फेज पे उतर गया। उसमें सफ्टर फेज का मतलब भी धोखा देना, एक तरह से बहाने बनाना, लेकिन वो ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया, ज़्यादा काम नहीं आया आइडिया। एंड वुड नॉट फॉर एनीथिंग लेट दी बोर थिंक दैट ही वॉज अवॉइडिंग हिम, क्योंकि उसको मतलब उसको लगने लग गया कि इस तरह से बोरिंग पर्सन को पता चल जाएगा कि मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। एंड वुड नॉट ब्रिंग ग्रीफ टू दैट कंप्लेसेंट कैंडिड फेस, एंड उस जो कंप्लेसेंट जो फेस है उसके में वो एक ग्रीफ आ जाता, एक कहना चाहिए दुख का भाव आता कि मतलब ये मुझे अवॉइड कर रहा है, तो ऐसा वो नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत दिन तक ये नहीं कर पाया। फॉर इट इज़ वन ऑफ द बोर्स ग्रेटेस्ट एसेट दैट ही हैज़ ए सिंप्लिसिटी दैट डिज़ार्म्स, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेटेस्ट, जो बोरिंग पर्सन का ये बहुत ही बड़ा खजाना है, ग्रेटेस्ट एसेट है, खजाना है कि उनके में सिंप्लिसिटी होती है, एक सच्चाई होती है, एक बहुत ही मतलब सिंपल होते हैं वो, ऐसी सिंप्लिसिटी जो लोगों को निहत्था कर देती है। डिसार्म मीन्स निहत्था, मतलब हम कोई भी हथियार अपनाएं हम निहत्थे हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है क्या कर रहा है बेचारा, अपनी बातें ही तो बता रहा है, कोई हमारी जान तो नहीं ले रहा है। इस तरह से सिंपल इंसान है, अपने बारे में बता रहा है, इस तरह से हम निहत्थे हो जाते हैं उसके सामने। एस्ट्यूट क्राफ्टी मेन आर सेल्डम बोर्स, जो चालाक होते हैं, एस्ट्यूट होते हैं, जो बहुत ही कनिंग होते हैं, ऐसे लोग कभी कभार ही बोर होते हैं, ऐसे लोग बोर पर्सन नहीं होते हैं। और ऑफ ऑल बोर्स द मोस्ट रिपेलेंट स्पेसिमेन इज seldom bores. Of all the bores, most repellent specimen is the one who comes close up the button holding bores. अब राइटर कहते हैं बोर के तो अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रकार है वो है बटन होल्डिंग बोर है। तो बटन होल्डिंग का मतलब होता है गेटिंग समबडी अटेंशन टू समबडी,
समथिंग। मतलब ऐसे बोर जो आपको अपनी बातों में पूरी तरह से कैद करके रख लेते हैं, बटन होल बोर, मतलब एकदम उलझा के रख देते हैं अपनी बातों में। ऐसी बातें करते हैं जिसमें आप सुनने को मजबूर हो, अच्छा ये हुआ। दिस इज kind described by the friend of mine with a vivid sense of phrase as the man who spread bird lime all over you। तो इस तरह के जो प्रकार होते हैं, ये जो बोर के प्रकार होते हैं, वो मेरे फ्रेंड बताते हैं इसके बारे में, बहुत ही जीवन तरीके से बताते हैं, विविड सेंस के तरीके से बताते हैं कि द मैन हु स्प्रेड्स बर्ड लाइन, जो ऐसा है आदमी जो आपको बर्ड लाइन बिछा देता है आपकी। मतलब जैसे बर्ड लाइन क्या होता है, बर्ड लाइन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि हम ब्रांचेस वगैरह में बिछाते हैं ताकि बर्ड कैच करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे है कैच, मतलब वो ऐसी बातें करता है जिससे एक तरह से ग्लू का काम करता है, जिससे आप उसकी बातों में उलझ जाते हो, फंस जाते हो, चिपक जाते हो, चिपकू टाइप के होते हैं वो। दिस इज द काइंड डिस्क्राइब्ड बाई, हाँ ये हो गया, a bore who keeps a reasonably way off can be dealt with। ऐसा बोर जो आपसे कुछ रिजनेबल डिस्टेंस में बात करे, रिजनेबल कुछ डिस्टेंस बना के बात करे, जो पूरी तरह से आपको कैप्चर ना कर ले, तब तो आप उसे डील कर सकते हो। बट व्हेन दे लीन ऑन यू, लेकिन जब आपके ऊपर वो पूरे लीन हो जाते हैं, आपके ऊपर पूरे मैंने कि आपको पकड़ ही लेते हैं, समझो कि यू आर डन, तब तो आप काम से गए, तब आप बच नहीं सकते। जब वो आपको शिकार बनाने के लिए पूरी तरह से ठान लिए कि आज तो इसे बताना ही है ये सारी बातें, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आप बच नहीं सकते। then you are done। It is worst when they fix your eye only a foot away and it tell a funny story that isn't funny। ये तब और भी बुरा हो जाता है, ये वर्स्ट हो जाता है जब वो अपनी आंखें आप पे पर गड़ा लेते हैं और आपको ऐसी स्टोरी बताते हैं, सुनो सुनो बहुत ही फनी स्टोरी सुना रहा हूँ, जबकि आपको बिल्कुल भी फनी नहीं लग रही है स्टोरी, लेकिन उसको हाँ हाँ करना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है, उसको ऐसे एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं कि हाँ वास्तव में बहुत फनी स्टोरी है। Nothing is so humiliating as to have to counterfeit laughter at the bidding of bore। अब इससे ज़्यादा इंसल्टिंग, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग कुछ नहीं हो सकता कि उस बोरिंग पर्सन के इशारों पे नकली हंसी हंसना। काउंटरफेट लाफ्टर मतलब नकली हंसी हंसना। अच्छा हाँ, अच्छा ऐसा है, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत हाँ बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, बट वी डू इट, लेकिन हम ऐसा करते हैं। द इनक्यूरेबल वीकनेस एंड बेनिग्नेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर कम्स अगेन। अब वही बात आ गई सामने कि जो हमारे में एक वीकनेस होती है, एक कमजोरी होती है जो कि ठीक नहीं हो सकती, इनक्योरेबल मतलब कभी ठीक नहीं हो सकती, और बेनिग्नेंसी जो मैन की जो जनरसिटी है, अच्छाई है, कि वही आड़े आ जाती है यहाँ पर कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई सामने वाला सुना रहा है इतने प्यार से, इतने मंत्र मुग्ध होके, तो चलो भाई सुन ही लो। देन देयर इज ए बोर हु बिगिंस अ फनी स्टोरी। फिर वो जो बोर होता है अपनी फनी स्टोरी सुनाता है। एंड ऑल दो यू टेल हिम यू हैव हर्ड इट, और हालांकि तुम उसे कहते हो अरे मैंने सुन चुका हूँ, आप ही ने तो सुनाई थी इस कहानी को, डजंट स्टॉप, लेकिन वो स्टॉप नहीं होता। What should be done with him? अब उसके साथ क्या किया जा सकता है? Another of the worst type of bore is the man who says where should we be without our sense of humor। अब एक तरह के और टाइप ऑफ बोर होते हैं, एक दूसरे प्रकार के बोर होते हैं जो लोगों को कहते रहते हैं, कहते फिरते हैं अरे सेंस ऑफ ह्यूमर के बगैर हम कहाँ रहेंगे, मतलब मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत अच्छा है, मेरा जो दूसरों को हंसाने वाली जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इस तरह से वो कहते हैं। ये जबकि उनके में वो जानता है, राइटर जानता है और दूसरे जानते हैं कि ये सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। अगर सेंस ऑफ ह्यूमर रहता तो कोई सामने वाला बोर नहीं होता है। जो बोरिंग पर्सन होते हैं उसके में सेंस ऑफ ह्यूमर उतना नहीं होता, तभी वो बोर करते हैं। He is even capable of saying nothing but my unfailing sense of humor saved me। और वो कभी इस कहने को नहीं चुकते हैं, कहते नहीं थकते हैं कि मेरे जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो अनफेलिंग है, जो कभी मतलब कभी मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है फेल नहीं होता, मेरी जो हास्य व्यंग का जो कैलिबर है, जो क्षमता है, कभी फेल नहीं होती, ऐसा कहते नहीं थकते हैं। There is also the man who says leave me and let live as my poor dear father used to say। और ऐसे भी बोर होते हैं जो हमेशा कहते हैं जियो और जीने दो, जबकि वो जीते जरूर हैं लेकिन जीने नहीं देते, इस तरह से। और जैसे कि मेरे फादर भी अभी भी लिखा से अपने फादर को याद कर रहे हैं कि उनके फादर भी ऐसा कहा करते थे कि जियो और जीने दो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो बोर पर्सन ऐसा कहता रहता है जियो और जीने दो, क्या है इस दुनिया में, क्या रखा है यार, इस तरह से कहते रहते हैं, लेकिन वो परेशान कर देते हैं, जीने नहीं देते।
देयर वॉज वंस एन एसेंट्रिक पियर। अब वो फिर वो एक किस्सा सुनाते हैं कि एक सन की आदमी था, एक सन की। पियर मीन्स होता है अ मेंबर ऑफ अपर क्लास, अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मीन्स कोई इंग्लैंड का जो हाउस का लॉर्ड, मतलब एक तरह से कहना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं। आई फॉरगॉट बोथ हिज नेम एंड द प्लेस वेयर आई रीड अबाउट हिम। अब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ये भूल चुका हूँ उसका नाम क्या था और उसका कौन सी जगह में उससे मिला था। एक्चुअल में राइटर बताना नहीं चाहते क्योंकि वो पियर है, मीन्स इंपॉर्टेंट पर्सन है वो। हु हैड कॉन्ट्रैक्टेड ऑल अनकॉन्शियसली द हैबिट ऑफ थिंकिंग अलाउड, जो कि अनजाने में ही अनकॉन्शियसली ही वो उनको एक हैबिट हो गई थी कि वो अपनी जो थिंकिंग को अलाउड बोलते थे, मतलब जोर जोर से बोलते थे। जो मन में हम सोचते हैं उसको वो जोर जोर से बोलते थे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, इस तरह से। एंड इन दिस वर्ल्ड ऑफ आर्टिफाइस, और इस आर्टिफाइस भरी दुनिया में, इस बनावटी दुनिया में, बनावट से भरी दुनिया में, आर्टिफाइस मीन्स बनावट, वेयर सोसाइटी इज सेमेंटेड एंड सस्टेन्ड वेरी लार्जली बाय कॉम्प्रोमाइज, जहाँ पर जो सोसाइटी होती है, जो समाज होता है, पूरी तरह से चलता है, सीमेंट हुआ हुआ आता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलता है बिटवीन व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी से। जो कि इसमें होता है कि हम जो सोचते हैं वो लोगों को हम बोलते नहीं हैं, और जो हम बोलते हैं वो हम सोचते नहीं हैं। मतलब एक तरह से कहना चाहिए हिपोक्रेसी चलती है। तो उस दुनिया में वो जो सोचता था वही बोलता था। हिज थॉट वेर वेरी ऑफन इन वेरियंस विथ हिज वर्ड, और उसके जो थॉट होते थे वो कभी कभार ही उससे, उसके जो वर्ड से अलग होते थे। मतलब हमेशा जो बोल रहा है, जो सोच रहा है उसको बोलते रहता था, बड़बड़ाते रहता था, बुदबुदाते रहता था वो पियर, वो आदमी। वन ऑफ द स्टोरीज इन विच मेमोरीज इन विच आई फाउंड हिम, एक मेरे को मेमोरी में याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, एक बता रहा हूँ, बोलते हैं कि डिस्क्राइब्स हाउ ही मेट एन एक्वेंटेंस इन सेंट जेम्स स्ट्रीट, कि कैसे वो जो पियर था उसे उसे एक जान पहचान का आदमी मिला सेंट जेम्स स्ट्रीट में। सेंट जेम्स स्ट्रीट लंदन का कोई स्ट्रीट होगा जहाँ पे उस पहचान वाले आदमी से मिला वो। And after muttering quite audibly to himself for a few minutes as they walked side by side, अब वो जो पियर था उस आदमी के साथ साथ में साथ चल रहा था, साइड बाय साइड चल रहा था, और वो पूरे टाइम बुदबुदा रहा था कि अपने मन की जो बातें हैं उसको बोल रहा था। भले ही धीमी आवाज में बोल रहा था लेकिन बोल रहा था, उसको वो बगल वाला सुन रहा था। तो क्या बोल रहा था वो, कन्फाउंड इट व्हाट ए न्यूसेंस मीटिंग दिस फेलो। वो इस तरह से कह रहा था कि अरे इस फेलो को, इस आदमी से मिलना कितना बड़ा न्यूसेंस है, कितना बड़ा मतलब कहना सिर दर्द है इस आदमी से मिलना। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड हिम, मैंने हमेशा उसे नापसंद किया है, डिसलाइक किया है। बट नाउ व्हाट वी हैव मेट नाउ, अब हम मिल गए हैं, आई सपोज आई मस्ट आस्क हिम टू डिनर, तो मुझे ज़रूर इसको डिनर के लिए पूछना पड़ेगा। अब ये सारा चीज़ जो बोल रहा है वो साम बगल वाला सुन रहा है। ही स्टॉप्ड एंड सेड विथ एवरी अपीयरेंस ऑफ कॉर्डियल, फिर अचानक से वो चुप हुआ, रुका, और पूरे विनम्रता के साथ, पूरी कोडियलिटी के साथ उसे बोला, यू विल डाइन विथ अस दिस इवनिंग वोंट यू, आप हमारे साथ डिनर करने वाले हैं आज, के कैसे करने वाले हैं ना, मतलब वो इस तरह से। तो एक तरह से बहुत ही फनी सिचुएशन था। अब सामने वाला बेचारा जान गया था कि इसकी फीलिंग क्या है। Well, as a sheet of armor plate against Boers, I don't think we could do much better than cultivate this habit of thinking truthfully aloud. अब यहाँ पे जो ईवी लुकास जो राइटर हैं, जो बहुत ही ह्यूमरस राइटर हैं, बहुत ही हंसी मजाक जो करते हैं, वो कह रहे हैं तो ये जो तरीका है, ये जो पियर वाला जो तरीका है, उस तरीकों को हम एक कवच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शीट ऑफ आर्मर मीन्स, एक आर्मर मीन्स कवच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम भी चाहें तो बोर से निपटने के लिए अपनी जो फीलिंग है उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दें, तो सामने वाला सुन ले और फिर चुप हो जा रहे, कितना बोर करेगा, अब तो चुप हो जाए, इस तरह जो फीलिंग हमारे मन में आती है, ये फीलिंग अगर बोल सके तो ट्रूथफुली अलाउड। अनलेस वी कैन डू इट, अगर हम इसको कर सकें, और ट्रेन आवर सेल्फ टू डू डाउन राइट ऑफेंसिव, देर इज़ नो रेमेडी अगेंस्ट बोर्स, तो अगर हम ऐसा कर पाएँ या पूरी तरह से ऑफेंसिव हो पाए, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल सकें कि अब बस कर यार तू जा, तो ऑफेंसिव हो सके, लोगों को हर्ट करने की क्षमता ला सके, तब तो हम बोरिंग लोगों से बच सकते हैं। अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है उनसे बचने का, उनको सुनना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट टोटल इवेजन, और या तो पूरी तरह से इवेजन करें, पूरी तरह से उनको अवॉइड करें, उनके पास ही ना जाएं, उनको पास ही ना फटकने दें। नो बोर्स एवर से आफ्टर नो मैटर हाउ मेनी हिंट्स,
अब तुम बोरिंग पर्सन को कितने भी हिंट दो, कितने भी नाक भूंस सकड़ो, कितना भी करो, लेकिन वो उस हिंट को बिल्कुल समझता ही नहीं है वो, या तो कहना चाहिए समझना ही नहीं चाहता है। और वो कभी नहीं कहते बोरिंग पर्सन कि आई विल अवॉइड दैट मैन इन फ्यूचर, कि मैं इस मैन को अवॉइड करूँगा फ्यूचर में, आई नो आई बोर हिम, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इसे बोर करता हूँ। वो कभी ये नहीं ठानेगा, कभी ये डिसीजन नहीं लेगा कि मैं इसको फ्यूचर में नहीं करूँगा। सो दे विल ऑलवेज फ्लोरिश। तो ऐसे लोग जो होते हैं बोरिंग पर्सन लोग, हमेशा फ्लोरिश करते हैं, फलते फूलते हैं, मज़े से रहते हैं, अपनी लाइफ बहुत मज़े से कटती है उनकी लाइफ। बट इफ़ अ सर्टन फेमस वीकली ह्यूमरस पेपर वॉज टू सीज पब्लिकेशन, डिस्टेसफुल डिस्टेसफुल एंड इनक्रेडिबल। अब यहाँ पर जो राइटर होते हैं, they were would automatically decrease in both topics, because then no one could any longer repeat those sayings of his children which are good enough for Punch। और यहाँ पे बहुत ही ह्यूमरसली राइटर कह रहे हैं कि एक वीकली पेपर होता है, एक देखिए पंच नाम का एक मैगजीन आता था इंग्लैंड में। इस पंच मैगजीन में ये जो राइटर हैं ये भी काम करते थे, इसके स्टाफ थे। तो वो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो बोरिंग पर्सन होते हैं, ये पंच टाइप के जो अखबार होते हैं, ये वीकली मैगजीन उनको पढ़ते हैं, और इन मैगजीन से उनको मसाला मिलता है, तरह तरह की इसमें बातें होती हैं, व्यंग होता है, हास्य होता है, इनको ये पढ़ते हैं फिर लोगों को सुनाते हैं। तो इनका जो प्रकाशन है, इनका पब्लिकेशन बंद कर देना चाहिए। इनको इन ह्यूमरस पेपर से तरह तरह के मसाले मिल जाते हैं, और अगर इनको बंद कर दिया जाए तो हो सकता है इनको ये सारा मटेरियल ना मिले, इनको टॉपिक ना मिले, और ऐसा टॉपिक जो कि मतलब इतने बच्चों वाली बातें रहती हैं कि जो सिर्फ पंच के लिए ठीक रहती है, मतलब पंच यानी ये जो मैगजीन के लिए ठीक होती है, इन बातों को ये हमको सुनाते हैं। तो राइटर सेज जॉकिंगली दैट इफ द वीकली ह्यूमरस पेपर पंच फॉर विच वर्क्स आर इन विच द एसे इज बीइंग पब्लिश स्टॉप पब्लिकेशन। तो एक्चुअल में खुद ही मेंबर है, एक्चुअल में राइटर नहीं चाहता कि पंच बंद हो जाए, क्योंकि पंच में खुद ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमरसली कह रहे हैं कि इस तरह के अखबार को अगर बंद कर देना चाहिए, मैगजीन को बंद कर देना चाहिए, तभी उनको मसाले मिलने बंद होंगे, और देन द बोर्ड्स में रन आउट ऑफ टॉपिक, उनको टॉपिक की कमी हो जाएगी टू स्पीक ऑन, बिकॉज जिसमें वो बात कर सकें, बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेड मैगजीन, क्योंकि उनको इस पंच मैगजीन से काफ़ी मटेरियल मिलता है। तो एक तरह से उन्हें एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया अपने इस पंच मैगजीन का यहाँ पर। तो ये बहुत ही ह्यूमरस ऐसे है जिसमें राइटर ने बहुत ही ह्यूमरसली अपनी बातों को रखा है। बोरिंग में इसके बहुत ही फेमस ऐसे भी है। सो I hope I have not bored you. Thank you so much.